हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं टैली में वाउचर्स के बारे में। वाउचर एक प्राथमिक दस्तावेज होता है, एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट जिसके माध्यम से वित्तीय लेन देन दर्ज करते हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए खाते के लिए वाउचर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रत्येक लेन देन के लिए वाउचर तैयार करना पड़ता है, यानी कि कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए वाउचर आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, जिसमें कि आप लेन देन का रिकॉर्ड रखते हैं। टैली में डिफ़ॉल्ट वाउचर 22 होते हैं। तो आज हम कुछ वाउचर्स के बारे में यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ देखिए कुछ वाउचर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि आप सबसे पहले देखिए F4 वाउचर, यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में हम बैंक रिलेटेड एंट्री करते हैं, यानी कि बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करना, बैंक से विड्रॉल करना, एक चेक को ट्रांसफ़र करना एक बैंक से दूसरी बैंक में, ठीक है ना, और बैंक से लोन लेना। ये आपके कॉन्ट्रा वाउचर के काम है। किसके? कॉन्ट्रा वाउचर। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। पेमेंट वाउचर की शॉर्ट की F5 होती है। पेमेंट वाउचर से क्या क्या हम कर सकते हैं समझिए आप। पेमेंट से हम परचेज़ करते हैं गुड्स, पेमेंट से हम गुड्स परचेज़ कर सकते हैं, कोई भी एक्सपेंसेस पे कर सकते हैं जैसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस एक्सपेंसेस। कोई भी हम लोन पे कर सकते हैं, जो अनसिक्योर लोन आप लेते हैं वो आप पे कर सकते हैं। आप कोई भी फिक्स एसेट परचेज़ करते हो तो उसका पेमेंट करना होता है, यानी नगद आप फिक्स एसेट परचेज़ कर सकते हैं। किसी भी टाइप का पेमेंट अगर आप पे कर रहे हो तो पेमेंट वाउचर का आपको यूज करना पड़ेगा। चलिए हम बढ़ते हैं आप अगले वाउचर के बारे में, जिसका नाम है रिसिप्ट वाउचर, जिसकी शॉर्ट की है F6। तो देखिए F6 रिसिप्ट वाउचर, जब हम गुड्स सेल करते हैं तो अमाउंट रिसीव करने के लिए F6 वाउचर का यूज करते हैं। अगर आप कोई इनडायरेक्ट इनकम रिसीव कर रहे हैं, जैसे कि रेंट हो गया, आपका कमीशन हो गया, आपका फीस हो गया, तब भी आप F6 वाउचर का यूज करेंगे आप, ठीक है ना। आप किसी से लोन ले रहे हो, सिक्योर अनसिक्योर लोन, आप किसी भी टाइप का अनसिक्योर लोन अगर आप ले रहे हैं तो F6 वाउचर का आप यूज करेंगे, ठीक है। किसी भी टाइप की अगर इनकम आप रिसीव कर रहे हो तो आप यूज करेंगे F6 वाउचर यानी रिसिप्ट वाउचर। चलिए हम बढ़ते हैं अब अगले वाउचर के बारे में, जिसका नाम है जनरल वाउचर, यानी कि F7। F7 वाउचर में हम एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं, ठीक है ना, डेप की एंट्री हम करते हैं, क्लोजिंग एंट्री हम करते हैं, और क्रेडिट फिक्स एसेट की हम एंट्री करते हैं, यानी कि कोई फिक्स एसेट हम क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे होगी, ठीक है। अगले वाउचर के बारे में हम समझते हैं, जिसका नाम है आपका सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर में आप जो भी हम गुड्स सेल करते हैं, यानी कि जो भी आप गुड्स बेचते हैं तो उसके लिए आप सेल्स वाउचर का यूज करते हैं, जिसकी शॉर्ट की F8, ठीक है ना। आप अगर कैश में भी सेल कर रहे हो या क्रेडिट में सेल कर रहे हो तब भी आप F8 वाउचर का ही यूज करेंगे। चलिए अगला पढ़ते हैं हम परचेज वाउचर। परचेज वाउचर की शॉर्ट की है F9। जब आप कोई गुड्स परचेज करते हैं तो यूज करना आपको परचेज वाउचर, चाहे आप वो कैश में कर रहे हो चाहे आप क्रेडिट में कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपने गुड्स सेल किया हुआ है और वो आपने गुड्स सेल किया था, यदि आपने गुड्स सेल किया था और वो रिटर्न हो गया, अगर आपने गुड्स सेल किया और वो रिटर्न हो गया तो उसकी एंट्री हम करते हैं कंट्रोल F8 यानी क्रेडिट नोट, जिसको हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? सेल्स रिटर्न। अगला वाउचर है आपका डेबिट नोट वाउचर या कंट्रोल F9। जो आपने गुड्स परचेज किया और उसको आपको रिटर्न करना है किसी भी कारणवश, या तो डैमेज हो गया या एक्सपायरी माल है या रॉन्ग गुड्स है, आप उसे रिटर्न कर रहे हो तो आप यूज करेंगे डेबिट नोट वाउचर कंट्रोल F9, जिसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। दोस्तों इनकी हेल्प से आप एंट्री कर सकते हैं टैली में। और ध्यान रखिए कि बिना कोई भी वाउचर अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिखिए, इन्हीं वाउचर की हेल्प से आप एंट्री कर सकते हैं। नॉन ट्रेडिंग एंट्रियों में आपका यही वाउचर यूज होगा। और टोटल टैली में 22 वाउचर्स होते हैं। आगे की वीडियो में और वाउचर के बारे में हम चर्चा करेंगे।